हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सबको पता है कि 12th के एग्ज़ाम्स अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम सभी के दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि अब आगे क्या। तो इसी पर्पस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। जैसा कि हमको लगता है कि साइंस स्ट्रीम मतलब या तो हम डॉक्टर बनेंगे या तो हम इंजीनियर बनेंगे, बट मेडिकल लाइफ इतनी ज़्यादा वास्ट है, इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है कि हमारे पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं। सबको सबके इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग तरीके के कोर्स मिल सकते हैं। जैसे 5 उंगलियाँ हैं तो 5 अलग अलग रूप में काम करके तब जाके मुट्ठी बनती है। वैसे ही हॉस्पिटल्स में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट मिल के काम करते हैं, तब जाके एक पेशेंट अच्छे से सही हो पाता है। तो हम बात करते हैं कुछ कोर कोर्सेज़ की, जो सबसे मेन कोर्सेज़ है जिसके लिए हमें नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। फर्स्ट हम सबको पता है उसमें है MBBS। MBBS एक एलोपैथिक डॉक्टर, यानी कि आपको एक डॉक्टर की उपाधि मिलती है। दूसरा है BDS। BDS यानी कि डेंटल सर्जन। ये लाइक हमारे ओरल हाइजीन और डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, डेंटल स्ट्रक्चर्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। एंड देन थर्ड कोर्स है BAMS एंड BHMS। BAMS यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना, BHMS यानी कि ऐसा कोर्स जिसमें आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। देन आता है हमारे पास BSc वेटनरी, ये यानी कि पशुपालन, एक तरीके से एनिमल्स के डॉक्टर इज कॉल्ड एज BSc वेटनरी। देन सेकेंड है अलाइड हेल्थ साइंस। अलाइड हेल्थ साइंस एक ऐसा पार्ट है जो बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर भी कहा जाता है। अलाइड हेल्थ साइंस में सबसे पहला जो कोर्स आता है वो आता है BPT, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं और इसमें आपका रोल होता है रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइज एंड बेसिकली पेशेंट ट्रीटमेंट का, कि आपको पेन मैनेजमेंट करना है। ये जो सेक्टर है ये इन्वॉल्व करता है वेराइटी ऑफ फील्ड्स में, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, ऑर्थोपेडिक हो, पीडियाट्रिक हो, गायनी हो, हर सारी चीज़ों में इसका एक रोल प्ले होता है। जैसे कि आपने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट सुना ही होगा, इसमें स्पोर्ट्स में भी एक अहम रोल होता है कि कोई भी जो इंजरीज होती है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, या फिर कोई इंजरी हो गई है तो प्लेयर को कैसे बैक टू द गेम लाया जाए, वो सारा काम एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। फिजियोथेरेपी के लिए हम एक आगे अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन सेकेंड है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग जो बेसिकली जुड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट केयर से। इसमें पेशेंट का फॉलोअप से लेके पेशेंट की ट्रीटमेंट, मेडिसिन, सारी चीज़ें रहती हैं। तो BSc नर्सिंग भी अभी इस समय बहुत ही एक अच्छा कोर्स है। देन थर्ड कोर्स है लाइफ साइंस में B फार्मा। B फार्मा में आप दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयों के फॉर्मेशन, डोजेज, रिसर्च, इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। दवाइयों को कैसे बनाना है, कैसे उनको मार्केट तक लॉन्च करना है, कौन सी दवाई के किस चीज़ में फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हम B फार्मा में सीखते हैं। देन फोर्थ आती है OT यानी कि बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें कुछ ऐसे पेशेंट्स जो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हैं उनको ट्रीट किया जाता है, उनको एक सामान्य जीवन जीने में मदद देने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क करते हैं। जो थर्ड है ये अभी हाई डिमांड में चल रहा है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा BSc MLT। BSc MLT बैचलर्स इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इसमें बेसिकली लैब टेस्ट्स करने होते हैं। जैसे हम अगर कभी खून देते हैं तो वो खून क्या किस प्रोसेस से होके गुजरता है, उससे जो आपकी रिपोर्ट आती है, जैसे आपका CRP इतना है, आपका ब्लड प्लेटलेट्स इतने हो रखे हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो कैलकुलेटेड फॉर्म में मिलती हैं वो एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है। देन सेकेंड है इसमें हमारा BSc रेडियोलॉजी, जिसको हम BMRIT भी कहते हैं। BMRIT में ये जितने भी हमारे स्कैन्स होते हैं, स्कैन जैसे कि एक्सरेज, MRI, अल्ट्रासाउंड, CT, ये सब इसी के अंदर होते हैं। तो उन मशीन्स को ऑपरेट करना, ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छे से जानना कि कहाँ पे वो स्कैन परफॉर्म करवाना है, उसके सारे व्यूज़ को चेक करना एक रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है। देन नेक्स्ट है इसमें BSc ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री में हम आँखों की जांच और विजन क्लियरिटी के बारे में जानते हैं, उसको हम BSc ऑप्टोमेट्री कहते हैं। इसी में ही नेक्स्ट कोर्स है हमारा BSc OT, जिसको BOTT भी कहते हैं। इसमें ऑपरेशन थिएटर को पूरा मैनेज करना, सर्जन्स के साथ हेल्प करना ऑपरेशन में, ये सारे काम BSc OT वालों के होते हैं। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कोर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिसको सर्जरीज में इंटरेस्ट है वो इस तरह जा सकता है। देन नेक्स्ट कोर्सेज आते हैं जो फ्यूचर में अब आगे चल के जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसमें सबसे पहले BSc इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। इसमें फ़िटनेस और फूड प्लानिंग पे फोकस करा जाता है। ये आप हॉस्पिटल में एरिया में भी कर सकते हैं, जैसे पेशेंट को उनकी डाइट बताना। ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल में भी हो सकता है जिसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाइट लेनी चाहिए और हमें अपनी डाइट में क्या इन्वॉल्व करना चाहिए, क्या नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, वो सारी चीज़ों की एक अहम जानकारी हमें इस कोर्स से मिलती है।
कोर्स है बीएससी साइकोलॉजी। बीएससी साइकोलॉजी एक उभरता हुआ कोर्स है, क्योंकि आजकल मेंटली अगर हम देखे जाएँ तो शारीरिक रूप से फिर भी लोग स्वस्थ हैं, जितना मेंटली वो ज़्यादा परेशान है। तो बीएससी साइकोलॉजी में आप जो मानसिक तौर पे परेशान लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं, और ये एक उभरता हुआ कोर्स है, आगे चल के इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट आता है BHA यानी कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स, यानी कि जिसकी मैनेजिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, जो आगे चल के काफ़ी चीज़ों को अच्छा मैनेज कर सकता है, वो इस फील्ड में जा सकता है। इसमें हॉस्पिटल को मैनेज करना, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए प्रॉपर कोर्स होता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन यही पर्पज़ है कि आप सब लोग नीट को एज अ बर्डन ना लें, बहुत ज़्यादा तनाव ना लें। अगर नीट क्वालिफाई होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर नीट क्वालिफाई नहीं भी होता है तो भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, चूज़ करिए और उनमें से एक अपना अच्छा करियर पाथ चूज़ करिए। देखो, आप जिस चीज़ में अच्छे हो, अगर आप रिसर्च में अच्छे हो, आप मैनेजमेंट में अच्छे हो, तो ऑब्वियसली आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। अगर आप कोई भी रिहैब में बहुत अच्छे हो, पेशेंट के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो आप फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, MLT, साइकोलॉजी इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जितने भी मैंने ये लिस्ट किए हैं, अब जितने भी कोर्सेज, ये सब ही अपने फील्ड वाइज बहुत ही बेहतरीन कोर्स हैं, तो आप इनमें से कुछ चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बनाऊंगी। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग। बाय।